वेलकम टू डिवाइन स्टडी हब। 1 से 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली न्यूज है, पद्मश्री से सम्मानित थॉमस वी कुन्नूनकल का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। आधार को पथिक ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नामांकित किया है। निपाह वायरस के प्रसार की चिंताओं के बीच किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2026 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी अध्यादेश 2026 संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत लागू किया गया। महाराष्ट्र ने भारत का पहला रजोनिवृत्ति मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने का ऐलान किया है। नेक्स्ट न्यूज है, फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगली न्यूज है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को यूरोपीय संगठन द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। ईरान के 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं को और छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। जालंधर शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, पहले वैश्विक विगकेट सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलेना रायवाकिन्ना ने जीता है। ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दलाई लामा ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट न्यूज, छारी ठंड अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे
रामसर सूची में शामिल किया गया है। मेविल न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज, छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज के अध्ययन के लिए वीरभद्रन रामानाथन को प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर HR के रूप में निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया। भारत का 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 में पहला स्थान त्रिपुरा को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, प्रौद्योगिकी और रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात बन गया है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसें कोचीन में शुरू की जाएंगी। हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त अभियान अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑर्किड की एक नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है। हाल ही में ईस्टर्न एयर कमांड की कमान नए अधिकारी द्वारा संभाली गई है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। हाल ही में निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पीलो AI का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवाक यानु ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने कॉर्पोरेट पुरस्कार 2026 जीता है। नेक्स्ट न्यूज, भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।